सिर्फ वोट के लिए दलित को कुछ बना दो, दलित से कुछ लेने के लिए उसको कुछ दे दो, तो कहीं ना कहीं ये दलित उत्पीड़न है मेरे ख्याल से। जो हम लोग के यहाँ सांसद है और विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं ये अगर अभी विलय हो रहा है, अगर कोई पार्टी छोड़ रहा है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका कारण नीतीश। के अलावा अगर बात करें तो देखिए, अभी जीतन राम मांझी जी हैं, दलितों की बात करते हैं, और आपका मुकेश सहनी थे जब से समय और आने वाली वक्त बताएंगे, जबकि तेजस्वी फुल फ्लेज मुख्यमंत्री हो जाएंगे तबे तो उस पर किसी तरह की। अभी तो बिहार का डिप्टी सीएम है ना, डिप्टी सीएम तो वो अभी पद के लिए इसमें कोई तरह का आरोप नहीं है। वो लालू प्रसाद माननीय वो है, वो बहुजन की सरकार है और बहुजन की बात करने वाली सरकार है, और पूरा बहुजन उस पर इस बात के लिए गर्व करता है कि अगर हमारी पार्टी है तो अगर मुंह में आवाज़ देता है। चिराग के साथ हम देखिए, बड़ी खबर है कि अब धीरे धीरे बिहार में दलित समाज के जितने भी लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि लोगों का ये भी मांग है कि जो लालू यादव अभी हमारे साथ सुपौल राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सुमन पासवान जी जुड़े हैं, और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि अपनी ही पार्टी को लेकर के इसमें नाराजगी है, और क्यों नाराजगी है और क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। तो सुमन पासवान जी क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उसको मेरा प्रणाम है और जय भीम है। आपका भी धन्यवाद। तो हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जिस दल में आप हैं उसी दल को लेकर के आप में नाराजगी है, क्या बात है? ये कहीं ना कहीं नाराजगी इसलिए होता है कि जैसे आपने जिक्र किया SC/ST प्रकोष्ठ, इसका मतलब होता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का इस प्रकार से अभी हाल में ही सुनने के लिए मिला, जो कई पत्रकार ने उठाया इस बात को कि छात्रवृत्ति जैसे मुद्दे था, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो सत्ता में हैं और हम अभी राजद में हैं, महागठबंधन है। तो महागठबंधन का मतलब है कि अब ऐसे थोड़ी है कि हम लोग साथ में मिलके काम करें, सिर्फ वोट के लिए दलित को कुछ बना दो, दलित से कुछ लेने के लिए उसको कुछ दे दो, तो कहीं ना कहीं ये दलित उत्पीड़न है मेरे ख्याल से। हम लोग के यहाँ हम लोग का जो समाज है आज भी बहुत पिछड़ा है, गरीबी है, बदहाली है, परदेश कमाते हैं और मिनिमम उनको तनख्वाह मिलती है या मिनिमम से मिनिमम कहिए तो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। तो उनके जो बाल बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने में जो काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी लाभ होता है छात्रवृत्ति का, वो लेने से उनको ये होता है कि आगे की पढ़ाई वो सुनिश्चित कर पाते हैं। हालांकि बहुत उच्च स्तरीय पढ़ाई तो नहीं करते हैं, जो हाई स्कूल कॉलेज करते हैं, मैट्रिक इंटर BA हम लोग करते हैं, बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, और इसमें अगर सरकारी अनुदान मिलता है तो ये मायने रखता है। उस सरकारी अनुदान को कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी दलित का अभी छोड़ दी। बोले मेरे पास। तो आपका आरोप यह है कि इस बीच में हाल ही में पटना न्यायालय को जिस प्रकार से एक संज्ञान दिया गया है और कोर्ट के द्वारा पूछे जाने पर कहा गया कि SC/ST के बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इस मामले पर आप बात कर रहे हैं? जी, वही मामला है, यही मामला है जो संज्ञान में दिया है। तो कहीं ना कहीं तो और काम करने के लिए तो पैसा है, लेकिन दलित का कोई भी अगर इसी तरह का काम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं होता है तो फिर ये क्या है मतलब? दलितों के साथ आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार अन्याय कर रही है, ऐसा कहना? सवाल तो ये भी है ना सर कि कहते हैं कि शोषित दलित वंचितों का सबसे बड़ा पार्टी तो अभी महागठबंधन की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल। जो लालू यादव ने शोषितों वंचितों और दलितों के मुंह में आवाज़ देने का काम किया, आप उस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं, ये निसंदेह है, इसमें कोई तरह का आरोप नहीं है। वो लालू प्रसाद माननीय वो है, वो बहुजन की सरकार है और बहुजन की बात करने वाली सरकार है, और पूरा बहुजन उस पर इस बात के लिए गर्व करता है कि अगर हमारी पार्टी है तो अगर मुंह में आवाज़ देता है तो लालू प्रसाद यादव ने दिया है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर आप बहुजन और एक साथ सब मिल जाएं तो सारा इधर से उधर कर दीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना मेरे ख्याल से। क्या अपनी पार्टी से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी से मेरा कहने का मतलब है, अगर गठबंधन में तेजस्वी यादव माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के
सभी कार्यभार उन पे हैं और बिहार का भी कुछ दायित्व है। तो मेरे ख्याल से हम लोग के समाज में कम से कम जो अभी गरीबी है, बदहाली है, इस तरह का अगर काम अगर उनसे हो कि चल जो मेरा दलित समाज है उनको ऊपर भी देखना है। तो पासवान जी राष्ट्रीय जनता दल के सबसे मजबूत हिस्सा ये दलित SC ST के माइनॉरिटी हुआ करता था, क्योंकि इनके ही वोट से राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में आते थे या आगे बढ़ पाते थे। लेकिन अभी के समय में अगर देखा जाए तो बिहार में SC ST विभिन्न भागों में बंट गया है। अभी आप देखिए, आपके महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जी अलग निकल गए हैं, मुकेश सहनी अलग हैं, चिराग पासवान जी अलग हैं। तो क्या लग रहा है कि 24-25 के आने वाले चुनाव में ये तमाम नेता आपके महागठबंधन को टक्कर दे सकती है या नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें अगर हम दिल खोल के अगर बात रखें तो कहीं ना कहीं इसका वजह नीतीश कुमार जी हैं, जो पार्टी का विलय भी हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी में भिन्न हो रहे हैं, तो लोग जातिगत आज भी बढ़ चढ़ के इस तरह का भेदभाव और देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुजन समाज का जो एकता है उसमें एकता कहीं हमको नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या हम लोग उस समाज से आते हैं कि अगर हमारे पार्टी में अगर चाहते तो हम भी चिराग पासवान के साथ होते, लेकिन हमने राजद में जाके विश्वास जताया। और ऐसे कई नेता हैं जो मंत्री हैं, सांसद हैं और विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर अभी विलय हो रहा है, अगर कोई पार्टी छोड़ रहा है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका कारण नीतीश कुमार जी है। तो नीतीश कुमार जी जिम्मेदार होंगे महागठबंधन की सरकार को कमजोर करने में। नीतीश कुमार के कारण ही आज SC ST बंट रहे हैं बिहार में, ऐसा कहना आपका? SC ST का ही क्यों बात करें, पूरा बहुजन समाज बंट रहा है इसमें, कहीं ना कहीं तो बंट ही रहा है। अभी उपेंद्र कुशवाहा का आपने जिक्र किया, तो नीतीश कुमार के साथ आने से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में गिरावट आई है। बिल्कुल इस बात को हम लोग जाते हैं कहीं भी स्पष्ट रूप से हम लोग के लिए मिलता है और सुनने के लिए मिलता है। जो अभी तेजस्वी यादव जी जो अपने काबिलियत पे जो आपने बिहार में देखा इससे पिछला चुनाव में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा। और फिर वही पार्टी में जो सम्मिलित होने के कारण अब जो स्थिति होगा वो तो खैर 2025 में चुनाव है, तो उसके लिए फिर फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि बिहार में SC ST की बात करने वाले ऐसे कौन से दल हैं? आखिर दलितों की आवाज़ उठाने वाली कौन सी पार्टियां हैं बिहार में, RJD के अलावा? RJD के अलावा अगर बात करें तो देखिए, अभी जीतन राम मांझी जी हैं, दलितों की बात करते हैं। और आपका मुकेश सहनी थे, जब से सत्ता से बाहर में हैं तो सिर्फ अपने समाज के लिए। तो मेरा कहने का मतलब, अगर हम लोग सिर्फ सामाजिक स्तर से बात करेंगे, रामविलास पासवान जी थे अभी बात कर रहे थे जो हमारे, अगर हम ऐसे जातिगत बट के और फिर एक दूसरे के लिए नेता बन के बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बिहार में उचित नहीं है। तो अभी आप सुन रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो SC ST प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सुमन पासवान जी हैं, उसका अपने पार्टी पे क्या कुछ आरोप हैं। क्योंकि हाल ही में पटना हाईकोर्ट को कहते हैं कि मेरे पास SC ST को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में पैसा खर्च करने के लिए मेरे पास नहीं है। उस बात को लेकर के इसमें नाराजगी है। इनके साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर सुमन पासवान जी की बातों से कितना सहमत है। क्या लग रहा है? सुमन कुमार पासवान जो कहा है वह तो ध्रुव सत्य है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। आई बात लालू यादव की, तो लालू यादव तो नाम का ऐसा हुआ है कि दबे कुचले पिछड़ों वर्गों को सबको मुंह में आवाज़ दी है, इसमें कहीं दूर मत नहीं। क्या लग रहा है कि लालू यादव की तरह उसका बेटा जो तेजस्वी है उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? वो आने वाली समय और आने वाली वक्त बताएंगे, जबकि तेजस्वी फुल फ्लेज मुख्यमंत्री हो जाएंगे तभी तो उस पर किसी तरह की। अभी तो बिहार का डिप्टी CM है ना। डिप्टी CM तो वो अभी पद के लिए उसको लड़ाई है, पद के लिए वह चाहता है कि हमें कब मुख्यमंत्री बन जाए, हम कब मुख्यमंत्री बन जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं। इस बीच में बोला कि पढ़ाने के लिए पैसा मेरे पास नहीं है, दलितों के बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। जो जैसा अन्न खाएगा उसका मन वैसे बनेगा। लालू यादव फुल फरेज थे, ये नीतीश कुमार की दबाव में, सत्ता की लालच में ये आके दब जाए, इसका बयान दब जाए, तो ये तो उसका मर्जी की बात है, वो अब बताएंगे। लेकिन हम लोग को खास करके देखने की मिलता है कि हम लोग सब रोज से मन शोषित पीड़ित दलित पिछड़ों जितने भी आदमी हैं, जितने मन समुदाय के लोग हैं, सब रोज डिप्टी खा रहे हैं। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने तो बहुत हौसला हम लोग को हुआ कि अब हरिजन का माने उचित अधिकार, उचित माने तरजीह, उचित मांग उसका पूरा होगा। 9 महीना के लिए सरकार में उसको रहने दिया नीतीश कुमार, अब उसको हटा दिया।
तो हरिजन को कहाँ से लाभ मिलेगा, मैंने SC ST को कहाँ से लाभ मिलेगा, कौन देखने वाला है? तो अभी भी दलित प्रेम तेजस्वी यादव में है, मतलब आप लोग राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तमाम दलित। क्यों नहीं, क्यों नहीं? वह बैकवर्ड की नेता है, बहुजन समाज की धारा विचार से चलने वाले आदमी हैं, तो उसके लिए तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन यहाँ आदत को तो संभाले। आप पासवान समाज से हैं, आपको पता होना चाहिए कि 24-25 में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ऐसा हम नहीं, बिहार के लोग कहते हैं। जो वह तो सत्य बात है कि अगर वैसे फुटा के चुनाव लड़ ले अभी का दरमियान में, तो चिराग का तुलना किसी के पास जनाधार नहीं है, ये सत्य है और देखने की मिल रहा है। जैसे देखिए अभी तमिलनाडु के लोग बिहारी के साथ में कैसा मैंने व्यवहार करता आ रहा है, किया है, जो भाग भाग के बिहारी वहाँ से आता है। इधर नीतीश कुमार जो है सो छात्रवृत्ति बच्चों को रोक देता है, तो कोई 100 रुपया 200 रुपया मजदूरी कमेगा, अपना पेट चलेगा, इलाज में खर्च होता है, लता कपड़ा में खर्च होता है कि बाल बच्चा को पढ़ाई करवाएगा। आपका नेता सुमन पासवान जी का जो आरोप है उस पर आप क्या कहना चाहते? उनका कहना उचित है, जो सही में दलितों को उत्पीड़न किया जा रहा है, जो आगे सरकार व्यवस्थित है। अगर दलित का उत्पीड़न किया जा रहा है तो दलित क्या सोच रहा है? 24-25 की चुनाव में किन के साथ होंगे, चिराग या तेजस्वी? चिराग के साथ आने वाले। चिराग के साथ हम। देखिए बड़ी खबर है कि अब धीरे धीरे बिहार में दलित समाज के जितने भी लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि लोगों का ये भी मांग है कि जो लालू यादव दलितों के मसीहा हुआ करते थे और दलितों के SC ST के हक अधिकार की बात किया करते थे, आज उसके नक्शे कदम पे तेजस्वी यादव कहीं कम चल पा रहे हैं। और इन्हीं कारणों से बिहार में लोगों में जागरूकता आ रहा है और 24-25 के चुनाव के लेकर के ये तमाम लोग एकजुट भी हो रहे हैं। और इन लोगों की मांग सिर्फ इतना है, सुमन पासवान जी से आपने सुना, इन लोगों का सिर्फ इतना ही मांग है कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि SC ST के ऊपर खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, उस बात को लेकर के इस लोगों में नाराज़गी है। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की जो ये सुपौल के कार्यकर्ता हैं SC ST के, ये लोग जो है एकजुट होकर के उस पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो फिलहाल आप देख रहे थे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज, कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल। जय भीम, जय भारत।